हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की पोयम द स्कूल बॉय के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी कि स्टैंजा 1 में से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस बताने हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि हमें पता चलता है कि पोयम में जो बच्चा है, जो स्कूल बॉय है, वो खुश है। यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस बताइए फर्स्ट स्टैंजा में से जिससे बच्चे की खुशी का पता चलता है। तो इसका आंसर है द वर्ड्स फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस आर द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड द स्काईलार्क एंड द साउंड ऑफ हंटर्स हॉर्न। यानी कि पक्षियों का गाना, स्काईलार्क का गाना और जो शिकारी होते हैं उनके भोंपू की आवाज़, उनके बिगुल की आवाज़, ये सब उस बच्चे की खुशी के बारे में बताते हैं कि जब बच्चा सुबह उठता है तो उसे पक्षियों का गाना बहुत अच्छा लगता है। स्काईलार्क जो कि एक तरह का पक्षी ही होता है, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है। और जो शिकारी होते हैं उनके बिगुल की आवाज़, उनके भोंपू की आवाज़ उस बच्चे को सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो उस बच्चे की हैप्पीनेस और जॉय के बारे में, यानी उसकी खुशी के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। यानी कि स्टैंजा 2 में उस स्कूल बॉय का, यानी कि बच्चे का मूड चेंज हो जाता है। तो सेकंड स्टैंजा में ऐसे कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का मूड चेंज हो गया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्टिंग द चाइल्ड्स मूड आर। ए पार्ट है, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी कि सारी खुशियाँ चली जाती है। जब गर्मियों में सुबह बच्चा स्कूल जाता है तो वो कहता है कि स्कूल जाने से मेरी सारी खुशियाँ खो जाती हैं, चली जाती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि बच्चे का मूड चेंज हो गया है, क्योंकि पहले बच्चा खुश था, स्कूल गया तो उदास हो गया। उसके बाद है क्रूल आई आउटवॉन ऑफ द टीचर, यानी कि वहाँ पर बच्चों को टीचर की निगरानी में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा उदास हो जाता है। उसके बाद है साइंग एंड डिसमे, यानी कि बच्चे उदास रहते हैं और आहें भरते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कहता है कि स्कूल में मैं उदास रहता हूँ और आहें भरता हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेकंड स्टैंजा में जो बच्चे का मूड है वो चेंज हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, अ क्रूल आई आउटवॉन स्टैंजा 2 रेफर्स टू। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सेकंड स्टैंजा में ये जो लिखा हुआ है अ क्रूल आई आउटवॉन, इसका क्या मतलब है। और इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इसके साथ मैच होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लासरूम विच इज शैबी नॉइजी, द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल with lots of work and no play. Mark the answer that you consider right. यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो बताइए। तो यहाँ पर जो स्टैंजा 2 में से हमें लाइन दी गई है वो है अ क्रूल आई आउटवॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, द क्लासरूम विच इज शैबी और नॉइजी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। यानी कि जो बच्चा था वो इस वजह से परेशान नहीं था कि क्लासरूम गंदा था या वहाँ शोर था। सेकंड ऑप्शन है द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, और ये भी सही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि जो बच्चा था वो इसलिए भी परेशान नहीं था कि लेसन्स डिफिकल्ट थे या अनइंटरेस्टिंग थे। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा था वो इसलिए परेशान था कि स्कूल की जो लाइफ थी वो उसे एकदम नीरस लगती थी, डल लगती थी, अनइंस्पायरिंग लगती थी। वहाँ उसमें कोई उसे उत्साह नजर नहीं आता था, सिर्फ बहुत सारा काम करना पड़ता था और खेलने के लिए कुछ नहीं होता था बच्चे के लिए। इसलिए बच्चे को ऐसा लगता था कि वहाँ पर स्कूल में वो बोर होता है, दुखी होता है, उदास होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3, द डल
अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, यानी कि स्कूल में डल और अनइंस्पायरिंग लाइफ की वजह से और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से और खेल कूद ना होने की वजह से बच्चा बहुत उदास महसूस करता है, उसे स्कूल में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता और उसे ऐसा लगता है कि उसे टीचर की निगरानी में रहना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर वॉर्न थ्रो विद द ड्रियरी शावर। इसका ये मतलब है कि जो स्कूल बॉय है वो पोयम में ये कहता है कि मैं शिक्षा के मंदिर में बैठ नहीं पाता और टीचर शिक्षक जो भी मुझे समझाते हैं सिखाते हैं वो भी मेरी समझ में कुछ नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव। अब यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस सेंटेंस के साथ, इन लाइन्स के साथ मैच करता है, जिसका सेम मतलब यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। और थर्ड ऑप्शन है, नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। तो पोयम में तो हमें यही बताया गया है कि जो स्कूल बॉय है वो कहता है कि मैं इस शिक्षा के मंदिर में स्कूल में नहीं बैठ सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, टीचर जो भी मुझे समझाते हैं वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो तो लगातार मुझे पढ़ाते हैं समझाते हैं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन 2, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। और जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है ये ठीक नहीं है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग, यानी कि मैं स्कूल में इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि जो क्लासरूम है उसकी छत ही नहीं है और बारिश हो रही है, ऐसी तो कोई बात पोयम में हुई ही नहीं थी। थर्ड ऑप्शन है, नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, यानी कि मैं स्कूल गार्डन में नहीं बैठ सकता क्योंकि बारिश की वजह से भीग जाने का डर होता है। ऐसी भी कोई बात पोयम में नहीं बताई गई थी, तो ऑप्शन 2 ही सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन 2, इसका वही मतलब है जो यहाँ पर हमें ये 2 लाइन्स दी गई हैं जो इनका मतलब है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।